हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી જે ફેબ્રુઆરી માસની 2022ની એકમ કસોટી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। पहला 5 विकल्पों જોઈ લઈએ। बेटी क्या बनना चाहती है? तो तारा भी बनना चाहती है, सहारा भी बनना चाहती है, ऑप्शन ए और सी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ऑप्शन डी ये તમારો સાચો जवाब આવશે। नरेंद्र ने क्या खरीदा? तो नरेंद्र ने शिवलिंग खरीदा था, ऑप्शन बी आएगा शिवलिंग। पहली स्त्री का बेटा क्या करता था? तो गाता था। ओके, त्रीजो प्रश्न है मालव जी फौजदार का साहित्य प्रकार बताइए। तो एकाकी, क्या है आंसर? एकाकी। क्या फ्रेंड्स आपको पढ़ाई में डाउट्स है तो आज ही डाउट नोट एप्लीकेशन पर आपके जो क्वेश्चन पे डाउट है वो क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, फोटो को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउट नोट एप्लीकेशन पे। फ्री में पूछो अनलिमिटेड सवाल। यहाँ पे ये डाउट नोट एप्लीकेशन पे क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE यूपी बिहार राजस्थान और अदर स्टेट बोर्ड्स के हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस के क्वेश्चन के तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। इस डाउट नोट एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है जिसमें क्लास 9 to 12 IIT JEE नीट के क्लासेस ऑनलाइन है जहाँ पे आप अपने डाउट को लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टेट टॉपर्स भी यह एप्लीकेशन से ही हुए, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नोट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई। बिल्ली क्या मांगने आई थी? तो बिल्ली चक्की मांगने आई थी, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। ओके, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 तरफ જઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યાઓ છે। खाली जगह जैसी सुंदर में बागों में खिलूंगी। तो फूल जैसी, सुंदर में बागों में खिलूंगी तो फूल आएगा। बीजो प्रश्न, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे। तो नीड, घोषणा अंग्रेजी हिंदी में नीड के नीड। ओके, मनुष्य चाहे तो नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तो नदियों के मुख, तो गुजराती में एनो कहेवाय नदीनो जो प्रवाह मुख, हिंदी में आपणे शब्द वापरीशुं मुख को भी मोड़ दे। चौथी खाली जगह है, छेल्ली खाली जगह, खाली जगह में आप सड़कों पर सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंक सकते हो और स्टोर में खाते भी नहीं है। तो सिंगापुर में। कौन से? तो सिंगापुर। ओके, હવે પ્રશ્ન નંબર 2 નો બી પાર્ટ જે છે એ જોઈ લઈએ। એક વાક્યમાં પ્રશ્નનો જવાબ આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે ભગવાન किस में है? तो आंसर आएगा भगवान मनुष्य की आत्मा में है। बीजो प्रश्न है मालव जी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो अब आंसर शू लखवानो? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़कर भी दिए थे। बराबर, तो हमने प्राण आपी दीधा था देश की रक्षा माटे। चक्की से आटा क्यों नहीं निकल रहा था? तो आंसर आएगा चक्की, बिल्ली जो है वो चक्की के लिए आई थी। बराबर, तो आंसर इस तरह से लिखना है आपको। बिल्ली के चक्की के दाना डालते ही मुर्गी उसे मुंह में भर लेती थी, इसीलिए चक्की से आटा नहीं निकल रहा था। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ। 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે, 2 પ્રશ્નો છે, એક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ। कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? तो आंसर के लखशो तो आ रीते लखवानुं, मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ है, वह यदि उन्हें पहचान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है। उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा निवास करती है। मनुष्य का मस्तिष्क हिमालय के समान है, वह प्रकृति को बहुत हद तक अपने अनुकूल करने के सफल हुआ है। उसकी मुकुटी की शिव के तांडव जैसा बल रहे और उसकी यही शक्ति है, इन्हीं शक्ति के कारण कवि ने उसे महान कहा है। ओके, बीजो प्रश्न है मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताते हैं? तो आंसर आएगा कि मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताते हैं कि युद्ध में उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं की। और दूसरा कारण था कि पिछले 3 महीनों से धन के अभाव, बराबर એટલે धन पैसा ने अभाव હતો में वह और उसकी माँ भूख से मर रहे थे। तभी एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया था। तो अब ये कारण તમારે અહીં જણાવવાના છે।
પ્રશ્ન નંબર 4, સમાનાર્થી અને વિરોધાર્થી શબ્દ. પહેલા સમાનાર્થી શબ્દ જોઈ લઈએ. તો આધુનિક તો વાળચીન, અંશ તો હિસ્સા, વિરોધી જીવન તો મૃત્યુ, અમીર તો ગરીબ. આવડે, એકદમ ઇઝી છે. હવે ચલો પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈ લઈએ. मुहावरे कार्ड देकर उसका प्रयोग कीजिए. अपने पाँव पर चलना तो आत्मनिर्भर बनना. प्रत्येक व्यक्ति को अपने पाँव पर चलकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए. बराबरी करना तो मुहावरा का अर्थ होगा मुकाबला करना. भारतीय सेना के जवानों की बराबरी कोई नहीं कर सकता. એટલે ભારતીય સેનાના જવાનોનો મુકાબલો કોઈ કરી જ શકતું નથી એમ. ક્લિયર? ઓકે, શબ્દ સમૂહમાં એક શબ્દનો જવાબ આપવાનો છે. रहने का स्थान तो निवास, बहुत ही अच्छा आदमी तो उसे बोलते हैं हीरा. ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોયું. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. ચેનલ પર ના હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપી, વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરો.